हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब सभी। आई होप मस्त होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, उसके साथ कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी के अकॉर्डिंग हो या फिर कोई रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर अनदर एनी भी कोई वनडे एग्ज़ाम्स हो, सब में हेल्पफुल होगा। सो कंटिन्यू आप बने रहिएगा और इन्जॉय लेते हैं इस वीडियो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैंने अपने इस प्रीवियस वीडियो में डेसिमल के थ्रू जो है, दशमलव के थ्रू मैंने शांत दशमलव, अशांत दशमलव और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं माय डियर। आज हम उससे कुछ आगे की बातें करेंगे। यदि यहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा है तो आप जाइए हमारे बैक वीडियो को और देखिएगा, वीडियो नंबर 14 को आप देखिएगा, उसमें चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो जैसे देखिए डेसिमल सिस्टम में यदि हम कोई वैल्यू सपोज करिए इस टाइप से राइट करूं, जैसे हमने यहाँ राइट किया 0.AB, केवल ए मैंने राइट किया और ए पे यहाँ बार लगा दिया। ए पे मैंने बार लगाया, कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ना माय डियर, जिसे हम राइट कर सकते हैं इस टाइप से A/9, A/9 कर सकते हैं। ऐसे ही सपोज करिए कोई वैल्यू आपको इस टाइप से राइट की गई हो, जैसे AB लिखा गया हो और यहाँ एक टोटल पे बार लगा हो, तो इसे हम राइट कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में AB/9 एंड 9। तो ये सब चीज़ें डिस्कस किए गए, हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ से कोई डाउट होता है तो आप बैक वीडियो में जाके इसे रीचेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स कुछ इस फॉर्म में लिखा गया है A, B एंड C, और यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल यदि बार लगा हो 2 डिजिट पे लगा हो, तो इसका मतलब इसे हम क्या राइट कर सकते हैं A/B/C माइनस A/, हमारा कितने पे बार है तो 2 पे बार है, 9 एंड 0। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा माय डियर। ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसे ही यदि कोई भी नंबर का फॉर्म कुछ इस टाइप से हो A/B/C और ओनली 1 डिजिट पे बार हो, तो इसे हम किस टाइप से राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं A/B/C माइनस AB/9 एंड जितने भी डिजिट पे बार नहीं होगा आप उतने 0 यहाँ ऐड करेंगे, तो 9 एंड 00। क्लियर माय डियर। नेक्स्ट इसी टाइप से कोई नंबर आपके पास ऐसा हो A/B/C/D, कुछ इस फॉर्म का हो और आपका जो भी इस टाइप से यहाँ पे बार लगा हो सिर्फ 3 डिजिट पे, तो आप इसे राइट कर सकते हैं A/B/C/D माइनस A/9, क्योंकि 3 डिजिट पे बार है तो 999 और प्लस 1 पे बार नहीं है, तो आप यहाँ 0 राइट कर सकते हैं। ये टोटल नंबर्स के राइट करने के फॉर्म्स हैं, यानी कि कुछ इस टाइप से अगर नंबर गिवन है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई नंबर ऐसा है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई नंबर दशमलव में ऐसा लिखा गया है तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम इसको राइट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं माय डियर। क्लियर है। ऐसे ही कुछ फॉर्म्स में सपोज अगर मैं इसको बात करूं नंबर के थ्रू, तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे यहाँ राइट किया गया 0.4 और 4 पे यहाँ बार लगा हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये तो एबव में होगा, प्लस इसके आफ्टर क्या हो जाएगा 9, यानी कुछ इस फॉर्म। ए यहाँ कोई भी एक इंटीजर है, कोई एक नंबर है। क्लियर और नॉट क्लियर। ऐसी यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे A, B एंड C 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब सर यदि मैं 0.2, 3 और 5 ले लूं तो इसे मैं क्या राइट कर सकता हूं, देखिए लास्ट में सिर्फ बार कितने पे है, 5 पे। C अज्यूम करिए आप, तो ये आप राइट करेंगे 2, 3, 5 माइनस 2, 3/9 एंड 00। तो ये कुछ इस टाइप के फॉर्म में हो जाएगा माय डियर। क्लियर और नॉट है। क्लियर है। ऐसी देखिए लास्ट टर्म तो एज इट इज कुछ इस टाइप से होगा। यदि कोई नंबर इस फॉर्म में राइट किया गया है 3, 5, 7, 8 एंड 1, कुछ इस प्रकार से लिखा गया और ऊपर बार लगाया गया वो 3 डिजिट पे, तो इसे आप सिंपली राइट कर सकते हैं माय डियर 3, 5, 7, 8, 1 माइनस 3, 5 बाई बार कितने डिजिट पे है, 3 पे है तो 999 लगाएंगे, कितने 9, 999 लगाएंगे और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। तो कोई इस वे में इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट। क्लियर है यहाँ तक चीजें। ऐसे ही कुछ और हम नेक्स्ट लेते हैं, कुछ और नंबर्स लेते हैं और इसके थ्रू और न्यू चीजें हम सीखेंगे। क्लियर।
ओके जी। सपोज दैट, सपोज करिए कोई नंबर इस फॉर्म में राइट किया गया है, जैसे यहां राइट किया गया है एनी वन क्वेश्चन, बिल्कुल 0.0 और यहां पे राइट किया गया है 3 and 4 एंड बार। तो इसको एज इट इज आप क्या राइट कर सकते हैं, एज इट इज इसका जो आंसर होगा क्या होगा 3 4 -3 बाई हाउ मेनी 9, 1 टाइम 9 और प्लस 1 0। इसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो 4 - 3 1 एंड 3 एंड प्लस 9, ये इसका क्या होगा फाइनली रिजल्ट होगा, यानी कि ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है और नॉट। सपोज करिए यदि ऐसा ही कोई नंबर यहाँ पे राइट किया गया है 0.3333 एंड डैश 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 डैश, इसका मतलब ये हो गया सर कि इस वाले नंबर को हम राइट कर सकते हैं 0.3 पे बार, क्या 0.3 पे बार। तो इसे कितना राइट किया जा सकता है, आपको पता है कि सर दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, अगर एक डिजिट है तो इसके नीचे हम 9 सर लगा सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, यदि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो। क्लियर है। कुछ मैं यहाँ पे फैक्टर्स आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर से सराउंडिंग्स घूमता है। जैसे हमने देखिए यहाँ राइट किया एक नंबर, ये सब एक यूनिक नंबर है जिसे हमें लर्न होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा गया 111, तो इसका जो फैक्टर होता है माय डियर ये होता है क्या 3 × 37, क्या होता है 3 × 37 होता है। इसे आप यहाँ से भी रिचेक कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ लिखा 111 और आपने इसे फाइंड आउट किया तो कितनी बार टेबल जाएगा 3 7 3 1 3 3 जा 9 2 11 3 7 जा 21, क्योंकि 37 ये क्या है प्राइम नंबर है, तो ये इसका क्या होगा फैक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या राइट किया गया है 111 का 3 × 37। इसी डेटा इसे हम बेस मानते हुए, इसे क्या मानते हुए बेस मानते हुए कुछ और भी अमेजिंग नंबर्स का हम फैक्ट निकालेंगे माय डियर। जैसे सपोज करिए आप मुझे फैक्टर निकालना हो किसका 999 का, किसका निकालना है 990 का, तो काफी लॉन्ग टाइम लगेगा, काफी लॉन्ग प्रोसेस में हमें निकालना होगा। बट एग्जैक्टली यदि मैं इसे ब्रोक कर लूं, इसे मैं यदि ब्रोक कर लूं 2 पार्ट में, जैसे मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ 9 × 1 1 1, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा सेम ही नंबर आएगा। इसका मतलब सर ये तो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ सर कि जो 111 का फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 3 × 37 होगा। इसका मतलब सर यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं 9, यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं 9। इसका मतलब सर ये जो फैक्टर आया है ना ये 909 का फैक्टर है, किसका है 909 का फैक्टर है। क्लियर और नॉट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो इसे आपको क्या करना है नोट इन योर नोटबुक। एंड ऐसे ही कुछ और फैक्चुअल नंबर्स हम लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ राइट करते हैं थर्ड क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे राइट कर लिया माय डियर 3 3 एंड 3 3 3 एंड 3। इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो सिंपल सा पहले आप इसे ब्रोक कर लेंगे। ब्रोक कैसे करेंगे, कहेंगे सर इसको मैं 3 × 1 1 1, बेस में क्या ले रहा हूँ बार बार 111 ले रहा हूँ बेस। इसका मतलब सर ये तो फैक्टर मुझे ऑलरेडी लर्न है कि इसका जो फैक्टर होता है वो 3 × 37 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये टोटली क्या हो जाएगा 337 का, यानी कि डायरेक्टली यदि ऐसा नंबर कहीं हमें विजुअलाइज हो जाता है तो डायरेक्टली हम इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं। क्लियर है। एक और अमेजिंग नंबर लेते हैं माय डियर, नंबर 4 मैंने यहाँ राइट किया है 1001। अब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, किसके फैक्टराइजेशन करते हैं इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। यदि आप इसके फैक्टर करते हैं माय डियर तो इसका कुछ अलग मैटर बनेगा। इसका मतलब ये जो होगा ना ये होगा 7 × 11 × 13, क्या होगा 7 × 11 × 13। आपको पता होगा सर ये जितनी भी संख्या है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself, यानी कि प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया माय डियर 5, तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो 1 या itself से 5। क्लियर और नॉट। यानी कि ऐसा कोई भी प्राइम नंबर है, ऐसा
कोई भी प्राइम नंबर हो उसके केवल 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो सिंपल सा लर्न करने का प्रोसेस क्या होगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 11 होगा, 11 का आफ्टर 13 होता है। यानी कि यदि आपके पास आ जाए 1001 और ये वैल्यू डायरेक्टली एग्जाम में आ जाती है और फैक्टर करने में आपको प्रॉब्लम होती है, फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो टू द पॉइंट आपको इसे अपने माइंड में लर्न रखना है माय डियर। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के जो एक सर्टेन ऑफ नंबर्स है, इसे आपको लर्न करना ही चाहिए। क्लियर? और ये आपके माइंड में लॉन्ग टाइम से फिट रहना चाहिए और इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। क्लियर और नॉट माय डियर? तो अभी तक मैंने जितनी भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, अब इससे बेसिस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं माय डियर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से सीखते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माय डियर, इंप्लीमेंट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट। इस 3 का मतलब समझते हैं आप? इस 3 का मीन्स ये हो गया कि जो भी यहाँ अंदर में होगा उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज करिए, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया 125, क्या राइट किया 125, इसका मतलब सर ये 5 का क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये हो गया सर, इसे मैं कुछ इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 125 इसे मैं इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली ये 20 क्या है, एग्जैक्टली ये 3 क्यूब रूट का 125, जैसे ही आप इसको अलग करते हैं ये 5 के टर्म्स में आ जाता है। क्लियर और नॉट यार? क्लियर है? तो चलिए देखिए, अब यहाँ क्वेश्चंस हमारा है, यहाँ राइट किया गया क्यूब रूट 3 और यहाँ पे हम राइट करेंगे 0 व्हाट हैपन 0 और यहाँ पे है माय डियर 037 0 3 एंड 7 एंड ऑल पे यहाँ बार यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? बार। ये तो आपकी क्या है, ये आपकी है क्यूब रूट, एक क्यूब रूट का सिंबल है ये, इसके लिए आपको पता है क्यूब रूट के लिए हम 3 यहाँ राइट कर सकते हैं। और ये तो इसकी आपको निकालनी है वैल्यू, क्या फाइंड करनी है, वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर। सबसे पहला जो वर्क होगा, आपको मैंने अभी जस्ट क्लियर किया था माय डियर कि इस टाइप का जो नंबर दिख रहा है इसके अंदर में, ये मैं डायरेक्टली क्या राइट कर सकता हूँ, डायरेक्टली राइट कर सकता हूँ यहाँ पे 0 3 7 और अपान में 999। कितने 9? 999। 999 क्यों होगा 999? क्योंकि पॉइंट के आपके 3 डिजिट है और तीनों पे क्या लगा हुआ है, बार। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अभी माय डियर मैंने क्लियर किया था, क्या क्लियर किया था कि आप ये जो करनी ले रहे हैं ना, ये 3 किसके लिए यूज हो रहा है, ये तो क्यूब रूट के लिए है। यानी कि जो 37 है इसे आप एज इट इज केवल 37 भी राइट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? अभी मैंने 99 के लिए वैल्यू किया हुआ था, जो कि आपका आंसर यहाँ क्या बन रहा था 9 इंटू, ये 9 इससे आउट करेंगे, यदि 9 इससे सपोज करिए 9 है, यदि 9 इससे कॉमन लेते हैं आप तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 111 आएगा। और 111 का जो फैक्टर हमने फाइंड किया था माय डियर वो 3 इंटू 37 था। इसका मतलब ये हो गया कि 909 के प्लेस पे हम 9 इंटू 3 इंटू 37 राइट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट हियर? क्लियर और नॉट माय डियर? तो देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे, 37 से 37 डायरेक्टली क्रॉस आउट कर देंगे। नेक्स्ट में हमारी जो यहाँ वैल्यू लेफ्ट होती है ये होती है क्यूब रूट और एबव में यहाँ 1 बाई कितना हो जाएगा 27, कितना होगा 27। और हमें बहुत ही क्लियरली रूप से सर पता है कि इस वैल्यू को हम क्या 27 को राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1 अपने आप में स्क्वायर क्यूब या फिर अनदर एनी भी कोई भी पावर हो सकती है। इसका मतलब सर इससे जो आउट होगा ना वो 1/3 होगा। इसका मतलब सर इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो 1/3 हो जाएगा। एनी डाउट माय डियर? क्वेश्चन अच्छा था, प्रीवियस पीवाईक्यू ही क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर से ही इसे उठाया हुआ है जो कि एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर है? तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। ओके माय डियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है माय डियर, इफ का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 0.37
0.369 टोटल पे आप बार लगाएंगे यहाँ पे। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा कॉपरेट करिएगा माय डियर, ओके। एंड थोड़ा स्पीड पे लगा लीजिएगा 2 × x वाले पे, इंटू 0. कैपिटल M की जो वैल्यू गिवन है माय डियर ये है 0.531 ये बार है। और यहाँ पे फाइंड करना देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/m। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है यदि n की वैल्यू इतनी है और m की वैल्यू इतनी है तो n/1 प्लस n/m का मान बताइए। क्या बताइए? मान बताइए। क्लियर है? इतना है तो n/1 प्लस n/m का मान बताइए। ये आपका हिंदी है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं माय डियर। देखिए सबसे पहला वही अभी हमने सब चीजें क्लियर किया था ओल्ड है आपके लिए। पहले आप यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी। ये वैल्यू है तो आप कहेंगे सर इसे मैं डायरेक्टली राइट कर सकता हूँ 369 और बाई कितना 999। कितने 9 999। सर कुछ क्रॉस होगा क्या? करते हैं बिल्कुल। डिविजिबिलिटी रूल 3 का चेक करते हैं। 9 6 15 प्लस 18 सर हो जाएगा 999 327 सर हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 2 जा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब हमें पता है सर 123 3 2 5 1 6 ए भी हो जाएगा सर। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, यानी कि इसका जो वैल्यू निकल के आएगा माय डियर ये 41 बाई कितना आएगा 11 आएगा। 41/11 आएगा। चलिए बात कर दे नेक्स्ट की। अब m की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल सा। m इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या राइट करते हैं 531/999 क्या डिविजिबल हो जाएगा 3 से 53819 जी सर बिल्कुल हो जाएगा। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा क्लियर है। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 2 5 23 3 7 जा 21 एंड हियर अगेन 22 तो 21 3 7 जा 21 कितना हो जाएगा ये 7 7 41 ये भी हो जाएगा सर। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा कैंसिल आउट और 3 5 जा 15 3 9 जा 27। क्लियर और नॉट? तो ये जो वैल्यू आई माय डियर निकल के m की जो वैल्यू आई है ये आई है 59 बाई कितना ये आई है। अब क्लियर ये करना है, वैल्यू तो हमें ये नहीं निकालनी है, वैल्यू तो हमें निकालनी है 1/n प्लस 1/m की। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ माय डियर, ये देखिए सिर्फ n की वैल्यू थी, n की वैल्यू थी ना, n की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है 41/11 हुई है। इसका मतलब सर जैसे ही हम n को क्या करेंगे 1/n करेंगे, यानी कि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, वैसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 111/41 हो जाएगी। क्लियर और नॉट है? यानी कि 1/n की वैल्यू आएगी 111/41 और ऐसे एज इट इज सेम आप m के लिए करोगे माय डियर। m की वैल्यू क्या है 59/11 है और ऐसे यदि आप m को 1/m करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 111 बाई कितना आ जाएगी 59 हो जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा मैं इसे रफ करता हूँ और इसे आप नोट डाउन, आई होप आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आप 1-2 सेकंड लेते हैं। देखिए अब हमने वैल्यू यहाँ पे राइट कर ली है तो हमें जिसकी नीड है हम उसे यहाँ पे सेफ रखते हैं और बाकी चीज़ों को हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं माय डियर। क्लियर है? देखिए हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है किसकी 1/n और 1/m की। तो हमें क्या निकालनी है, बट हमें ऐसे तो निकालना, हमें निकालना प्लस करना इसे। तो प्लस करना माय डियर 1/n प्लस 1/m प्लस करना है तो आप प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के लिए आप रखेंगे 111/41 और प्लस 111 बाई कितना 59। इस केस में माय डियर इसे सॉल्व करने के लिए क्या टाइम लेंगे आप? नहीं, आपको दिख रहा होगा 111 यहाँ भी है 111 यहाँ भी है। इसका मतलब सर हम इसे इजी करने के लिए 111 ले लेंगे कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/41 प्लस 1/59 1/59 ये प्यारा सा। इसके ऊपर क्या करोगे माय डियर, इसके ऊपर क्या करेंगे, इसका काम तो फिनिश हो गया, आपसे नोट करके रखिएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे यदि इसको हम यदि हम सॉल्व करते हैं तो इस केस में आप सॉल्व करने के केसेस में क्या कर सकते हैं 111 आप साइड में रखेंगे और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 51 1 जा कितना 59 और प्लस 41 1 जा 41 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 41 इंटू कितना 59 होगा। क्लियर और नॉट हियर? प्लस कर लीजिए माय डियर 111 ब्रैकेट में 9 1 10 0 हो जाएगा 5 4 9 1 10 हो जाएगा जो कि ब्रैकेट के अंदर में ही है और यहाँ पे 41 इंटू कितना 59। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे आप 111 बाई 41 इंटू 59 इट इज योर करेक्ट आंसर। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? मजेदार क्वेश्चन था, मजा आया क्या? बिल्कुल डिटेल में करेंगे माय डियर। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन तो आप जिता लिए। तेरे मेरे हो गया ये। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मजे से किया जाता है। इफ भैया अगेन इफ 0.xy पे बार 0.xy पे बार और 7/11 वैल्यू गिवन की रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 2y की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे x plus 2y की क्वेश्चन क्लियर है। यदि 0.xy पे बार की वैल्यू 7/11 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्लियर है? तो वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, आपको नीड क्या है? आपको नीड ये है कि सर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देखिए डबल मेथड से आपको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। डबल मेथड से पहला मेथड हम सीखेंगे बिल्कुल प्यार से। देखिए पहला मेथड क्या होगा माय डियर, बिल्कुल मजे से। मेथड फर्स्ट क्या? मेथड फर्स्ट में डियर इसे पहले स्लोली तरीके से निकालेंगे वैल्यू। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, क्या कर सकते हो आप इसे, आप कह सकते हैं सर xy/99 क्या राइट कर सकते हैं, xy/99। क्लियर है? 7/11 क्या आ जाएगा, 7/11। अब आपको काटापीटी करना क्लियर है। 11 1 जा क्या 11 और 11 9 जाएगा 99 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी माय डियर वो आ जाएगी कितना 63। 9 7 जा 9 7 जा 63 या फिर 9 7 63। क्लियर है ना? अब यहाँ से आप एनालाइज करेंगे कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। ओके सर वाह मजा आ गया। तो मजा कैसे आ गया, देखो कैसे मजा आ गया। x की वैल्यू कितनी है 6 है तो यहाँ पे रखेंगे आप 6 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 3 है इंटू 3 तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। मजा आया क्या? मजा आया क्या? तो ये हो गया क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा अज्यूम करेंगे माइंड में और आंसर फाइंड करते हैं मजे से। क्या बात, देखिए सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि ये जो वैल्यू दिख रही है ना 0.69, इसका मतलब एग्जैक्टली जब ये करेंगे आप एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए 99 आनी चाहिए। कहने मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो 99 आएगी। तो डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं सेकंड मेथड में, एक्स वाई की वैल्यू ऐसे गिवन है, ये 11 में गिवन है तो आप डायरेक्टली इसको कह सकते हैं सर एक्स वाई का मतलब हमें समझ में आता है कि यहाँ पे नीचे जो भी होगा 9 होगा। इसका मतलब आप इस वैल्यू को अज्यूम करेंगे सर यार मैं यहाँ पे क्या कर दूं 11 इंटू कर दूं 9, कितना कर दूं इंटू 9 कर दूं और यहाँ पे भी इंटू क्या कर दूं 9 कर दूं तो 9 1 जा 9 9 1 जा 9। इसका मतलब ये वैल्यू 99 की इक्वल है। तो यहाँ से जो वैल्यू आगे निकल के आपका आ गया कितना 63। इसका मतलब 6 का वैल्यू x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। मतलब ये तो आंखों में होने वाला क्वेश्चन था, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्वेश्चन में इंटू 9 कर लेते और डायरेक्टली यहाँ से आ जाता 63 और कर लेते ये और उसका माइंड में आंसर। क्लियर है? मतलब एज्यूमिंग वैल्यू करनी थी यहाँ पे। क्लियर और नॉट? तो 63 आ गया, अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। कुछ ज्यादा प्रोसेस हो गया पास नहीं। देखो ये क्या है, जब इसे आप करोगे तो कितना आएगा 63 ही आएगा ना। तो आपको पता है एक्स वाई का बार में मैंने 99 किया तो ये आया। तो यहाँ से भी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। सिंपल सा वही पुट करना है, ये 6 प्लस 2 इंटू 3 और यहाँ पे 6 प्लस 6 और आपका आंसर आ जाएगा माय डियर 12 और 12 इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप मजा आया होगा आपको सॉल्व करने में। क्लियर? तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन। क्लियर है माय डियर? और भी मजेदार क्वेश्चन है बट आई होप टाइम कितना होगा माय डियर, टाइम ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन लिए हैं बट वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे। अच्छा ठीक है 1 सेकंड, मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, लगा के आइएगा। 1 सेकंड एक क्वेश्चन होमवर्क में आपका क्या आएगा। देखिए इफ 0.xyz इफ xyz पे बार इज इक्वल टू
13/37, 13/37, then find the value of x y z, x plus y plus z. Clear? Then find the value of x square plus y square plus z square. ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आप क्या करेंगे होमवर्क में, आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने क्या आंसर्स इसका फाइंड आउट किया माय डियर.